हेलो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के वीडियो लेक्चर नंबर 9 पर। और अगेन हम बात करने वाले हैं पीएच पे। ठीक है बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि हम जो पीएच वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्ट पे। ठीक है, बट मुझे लगता है कि कुछ एक क्वेश्चंस और बताने चाहिए। कुछ एक बच्चों की रिक्वेस्ट भी आई थी, तो मुझे लगता है कुछ एक क्वेश्चंस पीएच के ऊपर हमें और करने चाहिए। ठीक है, थोड़े अच्छे लेवल के। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लेना और बच्चों अच्छे से समझने की कोशिश करना हम क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं पीएच पे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मतलब पीएच के लेक्चर नंबर 1 में हमने बात करी थी कि पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि अगर आपको ऑलरेडी पीएच गिवन है तो आपको कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक बार हम उसी पे ही चलते हैं दोबारा से। तो क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई कंपाउंड की पीएच दी हुई है, ठीक है, तो आपको कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। ओके, चलो तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम कि अगर कोई कंपाउंड है जिसकी पीएच है pH इक्वल टू 10.47। ठीक है, तो इसकी आपको फाइंड आउट करनी है OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। पीएच ऑलरेडी गिवन है, आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो जो आपको पता होगा हमने दो फॉर्मूले लिखे थे, उसमें एक फॉर्मूला था pH प्लस POH इज इक्वल टू 40, राइट, या POH ये जो है ये क्या है pH इज इक्वल टू pH माइनस 40 इज इक्वल टू POH। ठीक है, तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो बच्चों 14 में से आपके कितनी वैल्यू दी है 10.47, कितनी वैल्यू आएगी दैट इज 3.53 या 52 समथिंग। ठीक है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है पीओएच की। तो पीओएच इज इक्वल टू 3.53। ठीक है, ये कर रहे थे। देखो यहां आपको कंसंट्रेशन निकालनी है OH माइनस आयन की। OH माइनस की अगर कंसंट्रेशन निकालनी है तो सबसे पहले इस पीएच को आपको पीओएच में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, यही हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, या तो आप उसे पीओएच में कन्वर्ट करो या पीएच से कंसंट्रेशन निकाल के उसे पीओएच में कन्वर्ट करो। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला यूज करना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस पीएच को पीओएच में कन्वर्ट किया और वो कितना आया 3.53। ठीक है, अब 3.53 के बेसिस पे आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसके लिए दूसरा एक और मेथड है, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आप सिंपली करना क्या है कि 3 लिखो, देन माइनस 0.53। ठीक है, और इस पूरी वैल्यू को प्लस एंड माइनस से ऐड कर देते, +1 एंड माइनस, इस तरीके से। ठीक है, +1 एंड -1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे एक ही बात है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, देखो 0.53 +1, ये माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 0.47, ये यानी ओके। और -3 एंड -1 इज इक्वल टू प्लस का 4। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4.47, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको कंसंट्रेशन निकालनी है। तो 4 के लिए आप सीधा कर दो 10⁴। ठीक है, एंड 47 बच्चों log की वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करो आप। देखो आपको ये जो वैल्यू मिली है, देखो मैं दोबारा बताता हूं, ये जो वैल्यू मिली है, ठीक है, इस वैल्यू को आप log के हिसाब से कन्वर्ट करो। ठीक है, 4 कब आता है, अगर log की वैल्यू 10⁻⁻4 हो तो उसकी वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने सिंपली रख दिया, यहां पर 10⁻⁻4 है और इनटू जो भी अब वैल्यू होने वाली। अब log 0.47 कब आती है, देखो याद करना बच्चों, log 2 की वैल्यू होती है 0.301 एंड log 3 की वैल्यू होती है 0.477। तो ये वैल्यू आ रही, मैच कर रही। तो बस ये वैल्यू रख देंगे 3 × 10⁻⁻4 और ये वैल्यू हो गई आपकी कंसंट्रेशन की। ठीक है,
ये इसकी कंसंट्रेशन, ऐसे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं। देखो हमने करा क्या है, हमें पीएच गिवन था और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी थी। हमने सिंपली क्या करा है कि 40 माइनस पीएच को माइनस कर दिया। क्यों करा? क्योंकि यहाँ पीएच गिवन है, हमें OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो हमें पीओएच फाइंड आउट करना होगा पहले। ठीक है, तो 40 माइनस 10.47 दैट इज 3.53, ये आ गई पीओएच की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इस पीओएच की कंसंट्रेशन में आपको कैलकुलेट करने के लिए कि भाई किस वैल्यू पर हम कंसंट्रेशन निकालें, तो उसके लिए आप सिंपली +1 एंड -1 कर दो। ठीक है, +1 करा 0.47 आ गया, -1 किया ऐड, तो टोटल वैल्यू आ गई 4.47। 4.47 के हिसाब से आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, तो 4 के लिए तो आप सीधा 10⁻⁻4 रखोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड 47 के लिए log 3 की वैल्यू 0.47 होती है, तो आपने वो रख दिया 3, तो 3 × 10⁻⁻4 इट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ओके, आया बच्चों, यहां तक समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, देख लेता हूं कि 100 ml क्वेश्चन, 100 ml आपको गिवन है 0.1 m HCl प्लस 100 ml 0.2 m H2SO4 and 100 ml 0.1 m HNO3, 100 ml 0.1 m HNO3 with 700 ml वाटर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको इसकी पीएच फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको 3 अलग अलग कंपाउंड दिए हुए हैं, HCl, H2SO4, HNO3, तीनों की डिफरेंट कंसंट्रेशन है और उसको वाटर बाइंड किया, वाटर का आपको वॉल्यूम दिया। ठीक है, ये और आपको फाइंड आउट करना पीएच। अब बच्चों पीएच अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सिंपल सी चीज है कि पीएच के लिए फाइंड आउट करना है तो पीएच के लिए आपको कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। कंसंट्रेशन मिल जाएगी लाइक दिस की, अगर कंसंट्रेशन मिल गई तो आप पीएच फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमें इससे कंसंट्रेशन निकालना है। सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है दैट इज N1V1, या आप ऐसे लिख सकते हैं M1V1 = M2V2। ठीक है, ओके। तो यहां आपको करना क्या है, इस जो सॉल्यूशन बना है इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 100 ml ऑफ HCl प्लस 100 ml ऑफ H2SO4 प्लस 100 ml HNO3 ठीक है, प्लस 700 ml वाटर। टोटल कितना हो गया? 1000 ml। ठीक है, 1 लीटर 1000। ओके, अब बात करते हैं इसकी कंसंट्रेशन की। तो ये हो गया आपका 100 ml इंटू कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 इंटू 1। ठीक है, ये क्यों है? देखो 100 ml 100 ml 0.1 इसकी कंसंट्रेशन दी है, वो हमने रख दी। 1 रखा है कि बच्चों HCl का एक मॉलिक्यूल एक H+ आयन रिलीज करता है, ये वो। ठीक है, प्लस क्योंकि ये सभी एसिड है तो टोटल ऐड होगा। HCl प्लस H2SO4 की बात करते हैं तो 100 ml ये इंटू 0.2 m H2SO4 ये हो गया इंटू 2 होगा क्योंकि H2SO4 2H+ आयन रिलीज करता है तो इंटू 2 प्लस 100.11 100.11। ठीक है, ये हो गया। H2SO4 है, वाटर होता है, इसकी कोई कंसंट्रेशन ऐड नहीं है। ठीक है,
चलो इसे सॉल्व करते हैं, कितना होगा 100 इंटू 1 100.1 इक्वल टू 10 प्लस 100 इंटू 2 200 200 इंटू 2 200 इंटू 2 हो गया 40, ओके, प्लस ये अगेन 10, ठीक है, टोटल कितना हो गया 60 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 1000 ml, ठीक है, बस इतना सा करना है आपको। जो भी अमाउंट दिया है वॉल्यूम में वो इनटू जो भी उसकी कंसंट्रेशन गिवन है वो उसको मल्टीप्लाई कर दो। सेम टाइप के कंपाउंड है मतलब एसिड है तो उनको ऐड कर दो और बेस है तो उनको रिमूव कर दो, माइनस कर दो, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे भी। तो सिंपली यहाँ क्या है HCl है H2SO4 HNO3 तीनों एसिड है, तीनों को हमने ऐड कर दिया वॉल्यूम कंसंट्रेशन को, ठीक है, M1 V1 M1 इंटू V1 M क्या है ये मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, V1 इसका वॉल्यूम, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बस इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, टोटल आया 60 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना होगा 0 से 0 गया, ये हुआ, ठीक है, तो 6 डिवाइड बाय 100 और इसे हम कर लेते हैं ये कर दूं मैं 10 to the power -2, ठीक है, 6 आ जाएगा 6 इंटू 10 to the power -2, ठीक है, ये याद ही होता है। ये हो गई आपकी कंसंट्रेशन, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों ये अगर आपकी कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन से पीएच फाइंड आउट करना है तो इजी है, 6 इंटू 10 to the power -2 m में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्योंकि सब एसिड है, एसिडिक आनी है, ठीक है, तो फॉर्मूले में रखते हैं माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दैट इज 6 इंटू 10 to the power -2, ठीक है, 2 आगे माइनस लॉग 10 to the power -2 प्लस माइनस लॉग 6, ठीक है, ये आ जाएगा आगे 2 हो जाएगा प्लस लॉग 6, लॉग 6 की वैल्यू क्या होती है बच्चों याद करो, ओके मैं बता दूं 0.778 ये होती है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 2 माइनस 0.778 इसे राउंड ऑफ में 0.8 मान लेते हैं तो वैल्यू देगी 1.2, ठीक है, दैट इज पीएच, या ओके। आई होप बच्चों समझ में आया होगा क्या करा है हमने कि जितना भी वॉल्यूम है इनटू कंसंट्रेशन है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है और कंसंट्रेशन फाइंड आउट करी और उस कंसंट्रेशन से हमने पीएच फाइंड आउट करी, ठीक है, चलो इसे लिखो, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का कुछ। तो बच्चों आप लोगों ने लिख लिया होगा वीडियो पोस्ट करके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आपको गिवन है 500 ml .1 m HCl प्लस 100 ml 0.05 m H2SO4 प्लस 400 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसकी की कंसंट्रेशन है 0.1, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है पीएच, ठीक है, तो वही हमारा तरीका कि पीएच को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कंसंट्रेशन को, तो सबसे पहले हम
वॉल्यूम पे बात करते हैं। वॉल्यूम कितना है, दैट इज 500 ml प्लस 100 ml प्लस इसका कितना है 400 ml। ठीक है, टोटल हो गया 1000 ml। सबसे पहले वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम की बात करते हैं हम कंपाउंड्स की, तो HCl एंड H2SO4 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो ये दोनों तो एसिड है, ये बेस है, तो इनकी एक साथ करते हैं। दैट इज 500 ml इंटू 0.1 इंटू 1 प्लस 0.05 इंटू 100, इसको थोड़ा इधर लिख प्लस 0.05 इंटू 100 इंटू 2। ठीक है, चलो ये कितना हो रहा है टोटल, कैलकुलेट करते हैं। दैट इज 50 प्लस ये कितना हो रहा है 200 इंटू 0.5, दैट इज कितना होगा बच्चों, 200 है 10। ठीक है, ये होने वाला ओके। तो टोटल हो गया 60। अब बात करते हैं इसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। भाई ये तो कि 60 किसकी है, एसिड की। ठीक है, अब बात करते हैं बेस की। तो बेस का हो गया 400 इंटू 0.1 इंटू 2। ठीक है, 100 ml 0.1 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2H- आयन लेगा। ठीक है, तो इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया 40 इंटू 2 80। ठीक है, ओके। अब बच्चों एक चीज देखो, ये है बेस, तो बेस माइनस एसिड, देखो 80 माइनस 60, यहां अमाउंट किसका जाता है, बेस का। इसका मतलब यहां जो पीएच आने वाली है वो बेसिक होगी। ठीक है, इक्वल टू 20। ये किसकी है, बेस की, क्योंकि 60 एंड 60 ने तो आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर ली, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया है, बचा है आपका 20। ठीक है, तो 20 जो होगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर पे। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 1000 ml। ये करा 0 से 0 गया, बचा 100। ठीक है, ये हो गया 10 टू द पावर -2, 200, 100 से 200 गया 2 टाइम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या आ रही है आपकी 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके बच्चों, कंसंट्रेशन है 2 इंटू 10 टू द पावर -2। अब इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, तो जो वैल्यू आ रही है दैट इज कितनी आएगी, देखते हैं यार, ये माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन कितनी है, माइनस लॉग 10 टू द पावर -2 प्लस माइनस लॉग 2। ठीक है, 2 का हो गया 2, लॉग 2 की वैल्यू करती है 0.3, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, इक्वल आएगा 1.7। ठीक है, याद रखो ये क्या है, ये है POH, क्योंकि ये बेस के डिफाइंड होता है। ठीक है, अब POH को pH में कन्वर्ट करना है, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। POH कितना है 1.7 इक्वल टू कितना हो गया 12.3। बच्चों ये इसकी pH 12.3। ठीक है, आई होप बच्चों समझ में आया होगा कैसे हमने कैलकुलेट किया है, कैसे हमने pH फाइंड आउट किए। कि ml आप पूरा वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, उसके बाद जो भी आपको अमाउंट दिया है वॉल्यूम में प्लस उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, एसिड है तो उसको ऐड कर दो, बेस है तो उसको रिमूव कर दो, माइनस कर दो, जो भी आपकी आएगी उससे आप कंसंट्रेशन निकाल लो। ठीक है, टोटल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से आप पीएच फाइंड आउट कर लो, वो आपको आता ही। ओके बच्चों, तो आज के लिए यहाँ तक ही, बट मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देके जा रहा हूँ। ठीक है, जो आप क्वेश्चंस सॉल्व करना खुद से।
क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, कमेंट में आंसर लिखना क्या आ रहा है। हाँ, तो 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है बच्चों कि आपको पीएच गिवन है, पीएच इज इक्वल टू 11.84, ठीक है। कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्वेश्चन है 500 ml .1 NaOH plus 100 ml .1 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 400 ml .2 m KOH, ठीक है। आपको पीएच फाइंड आउट करनी है बच्चों। ये 2 क्वेश्चंस हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। इन दोनों को सॉल्व करना, ठीक है, एंड कमेंट में आंसर लिखना। ओके बच्चों, तो पीएच का ये 3rd लेक्चर था और इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्ट पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय।